बोले शिव शंकर भगवान की। और भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे। अब देखिए कौन सी कथा? अमर कथा है। और आप लोगों ने सुनी है अमर कथा? सोच में पड़ गई महाराज कौन सी अमर कथा है। और ध्यान दीजिए अमर कथा कोई अलग नहीं है। ये कथा जो आप सब लोग सुन रहे हैं इसको अमर कथा भी कहते हैं। ये बात अलग है कि कलयुग में कोई कथा से सुनकर अमर तो नहीं हो सकता, पर कथा यही भगवान जो है भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे थे। और कथा सुनते सुनते पार्वती कथा भोलेनाथ से सुन रही थी, कृष्ण कथा। अभी आप चौथा दिन जब कथा में सुनेंगे ना तो भगवान कृष्ण की कथा आगे से शुरू होगी। माघ में 6 7 में 3 दिन तो आगे कृष्ण कथा ही आएगी। तो भोलेनाथ भी पार्वती को कृष्ण कथा सुना रहे थे। कौन सा प्रसंग सुना रहे थे? और कृष्ण भगवान की लीला बाल लीला सुनाते सुनाते भगवान द्वारका और भोलेनाथ सुना रहे थे। पार्वती शंकर ने कहा पार्वती देखिए जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके प्रभु जाना चाहते थे अपने परम धाम में, तो वहां पर भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी आए और उद्धव जी ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि योगेश योग विन्यासा, ये प्रभु आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग क्या है, संन्यास क्या है। ये ज्ञानमय प्रसंग जो है ना भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे थे कि भगवान कृष्ण से उसने पूछा उद्धव जी ने, और ये प्रसंग सुना रहे थे। और सुनते सुनते ना पार्वती मैया को नींद आ गई कथा में। अब निद्रा देवी आ गई वहां पर। अब पार्वती मैया को जैसे नींद आने लगी और भोलेनाथ सुना रहे थे साथ साथ में मां बीच में करके कथा सुन रही थी। पर जैसे ही बोलना बंद किया तो सुखदेव जी जो कथा सुन रहे थे तो सुखदेव जी ने देखा मां को नींद आ रही है और जैसे उसने ओम करना बंद कर दिया तो सुखदेव जी ने ओम करना शुरू कर दिया। और जब भगवान शंकर जी पार्वती को सुनाते सुनाते कथा और भोलेनाथ ने देखा नहीं कि पार्वती को नींद आ गई। शंकर जी ने जैसे ही भोलेनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई कि भगवान आपने समस्त लीला समाप्त करके मेरे प्रभु परम धाम को चले गई। पूरी द्वारकाधीश भगवान की। और जैसे ही भगवान ने प्रभु का जयकारा बोला तो मां पार्वती की नींद खुल गई। अब पार्वती ने कहा कि प्रभु आप मुझे कथा सुना रहे थे ना, तो भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी आए और उद्धव जी ने जो प्रश्न किया उसके आगे क्या हुआ जरा ये बताओ। भोलेनाथ ने कहा देवी ये जो कथा तो मैं कथा सुना चुका और तूने कथा नहीं सुनी क्या? पार्वती ने कहा प्रभु मुझे नींद आ गई थी। तो भोलेनाथ ने कहा जब नींद तुम्हें आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? इसका मतलब कि तुम्हारे सिवाय कोई और भी कोई था जो कथा सुन रहा था, क्योंकि बीच में है वो बीच में तो आपकी तरह बोल रहा था कर रहा था। शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा कि कथा किसने सुन रही है। और भोलेनाथ ने जैसे ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा कि एक छोटा सा है शुक के रूप में सुखदेव जी ने कथा सुन ली है। अब भोलेनाथ को लगा इसने चोरी कथा सुनी है और चोरी कथा सुनना अपराध है। ध्यान देंगे कथा कभी भी चोरी नहीं सुननी चाहिए। अब हम लोग चोरी कैसे होती है हमारा? अब आप लोग कथा में बैठे हैं ना, कथा का यही नियम है कि कथा हमेशा मंच के आगे बैठ के सुननी चाहिए और मंच के कोई पीछे बैठा है, कोई घर में बैठा है। कई लोग ऐसे होते हैं ना
कथा में तो आते ही नहीं है, मुझे पूछो क्यों नहीं आते, वो हम तो घर में बैठ के सुनते महाराज, तुम्हारे बड़ी शान आवाज हो रही है, बड़ी आज तक घर बैठे थे उठे हुए ये सुन रहे हैं। ये कथा का नियम नहीं है, कथा का नियम है मंच के आगे बैठ के कथा को सुनना। और जो लोग घर पे बैठ कर इधर उधर करके बैठ के कथा सुनते हैं ना, वो अपराध कर रहे हैं। कथा को चोरी सुनना, ब्रह्म विद्या का हरण करना दोष लगता है, इसलिए मंच के आगे बैठ के सुनने चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जो बीमार आदमी वो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन बीमार के लिए मैंने कल भी कहा था कि बीमार व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। अगर कोई नहीं आ सकता, नहीं चल सकता, नहीं बैठ सकता, वो घर पे बैठ के भी सुनेगा तो उसको पूरा कथा का लाभ मिलेगा, उसे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो बीमार है। बीमार व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं होता, वो भले ही आगे भी कथा पंडाल में भी आकर के कोई कुर्सी पर बैठ जाए, उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि बीमार है, अगर नहीं बैठ सकता, जो भी काम नहीं कर रहे हैं, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो बैठ कर सकता है। और जिनको सब ठीक ठाक है वो नीचे बैठ के ही, मंच के आगे बैठ के ही एक आसन लाकर कथा को सुनना चाहिए। और भोलेनाथ ने कहा कि कथा, इसने चोरी कथा सुनी है और उसको दंड मिलना चाहिए। और भोलेनाथ ने क्या किया, हाथ में त्रिशूल का, भोलेनाथ ने कहा तो इसको सदा मिलनी चाहिए। कथा सुनिए, इसकी कोई आपत्ति नहीं है, बस क्यों चोरी कथा क्यों सुनना है। और भोलेनाथ ने जब देखा तो सुखदेव जी भागने लगे आगे, तो सुखदेव जी पीछे भी थे भोलेनाथ। तो वह जैसे ही कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ पहुंचे, जो बद्रीनाथ में जाकर के यहाँ महर्षि वेदव्यास की कुटिया थी। अब देखिए आगे आगे सुखदेव जी, भोलेनाथ पीछे पीछे है, पीछा कर रहे हैं। और सुखदेव जी ने जब देखा, छोटे से उस शुक के रूप में है, छोटे से तोते के बच्चे के रूप में है सुखदेव जी, शुक के रूप में है। आगे देखा तो एक सामने एक कुटिया है, और उस कुटिया में जैसे ही देखा तो अपने को बचाने के लिए सुखदेव जी जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने लगे, प्रवेश किया। और उसी कुटिया में महर्षि वेदव्यास की पत्नी, इनका नाम बिटका देवी है, वेदव्यास की पत्नी, और ध्यान में बैठी थी, है? और ध्यान करके जैसे बैठी थी, भगवान का चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो ऋषि पत्नी है। और ध्यान में बैठी थी, जैसे ही और जीव जैसे सुखदेव जी अंदर प्रवेश करने लगे, प्रवेश किया तो कोई अब कहाँ छुपे, इतनी देर में देखो भगवान की माया और उसी ऋषि पत्नी वेदव्यास की पत्नी को उवासी आ गई। उवासी जानते ना, तो उवासी आ गई, जैसे उवासी आई और सुखदेव जी जैसे ही मुंह दिखा कि मां का मुख खुला और उसमें सीधे प्रवेश कर गए, सीधे मुख के द्वारा सुखदेव जी मां के घर में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कहां चला गया, जब ध्यान करके देखा तो ऋषि पत्नी के घर में चला गया। अब भोलेनाथ ने सोचा था तो उसको मार नहीं सकता है, इसको तो दंड अब क्या दिया जाए, भोलेनाथ चले गए। अब यह ऋषि पत्नी जो है, जब अपने पति भगवान वेद व्यास से कहा कि स्वामी जरा देखना मुझे कोई उपासी आई तो मेरे मुख के द्वारा कोई जीव अंदर प्रवेश कर गया। वेद व्यास ने कहा देवी तो मुझे बार बार कहती थी ना, और आज में तुम कह रहे थे कि आप इतने बड़े त्रिकालदर्शी संत हो, आप जानते नहीं हमारे घर में कोई पुत्र होना चाहिए, बार बार मुझे कहती थी। और मैंने कई बार तुम्हें कहा देवी इंतजार करना, समय का इंतजार करो। और देखिए भगवान ने आज कृपा करती देवी, ये तुम्हारे गर्भ से जो जीव तुम्हारे गर्भ में गया है ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि तो भगवान वेद व्यास तो जान चुके हैं। ध्यान लगा के देखा कि ये गोलोक धाम से किशोरी राधा रानी के कहने पर आए हैं और भगवान भोलेनाथ से अमर कथा भी सुनी है और कहा ये पुत्र बन के तुम्हारा जन्म लेगा। जब मां को पता लगा ऋषि पत्नी में, अब बड़ी खुशी है कि मेरे घर पुत्र होगा। और वेद व्यास से महाराज क्या करते हैं, अपनी पत्नी को इन्हें ग्रंथों की रचना की, भागवत की रचना की, भागवत पढ़ पढ़ करके उनको भागवत के श्लोक सुनाते हैं अपनी पत्नी को। और देखिए गर्भ में बैठे सुखदेव जी को गर्भ में ही, तो ये तो वैसे भी आगे करनी है, और गर्भ में जो उन्होंने पिताजी से जो भागवत जो सुनी, एक तो घर में भी सुन ली। शास्त्र क्यों कहते हैं,
शास्त्र कहते हैं कि देखिए, माँ एक जब गर्भवती होती है तो गर्भ अवस्था के समय से धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, कथा सुनो, सत्संग सुनो। उसे क्या होगा कि उस माँ के गर्भ में जो भी संतान है उस गर्भ में ही उसको एक तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, गर्भ में जो ज्ञान हो जाता ना, और वो जब बच्चा जब पैदा होगा, जन्म होते ही वो संस्कारी बच्चा होगा। पहला ज्ञान गर्भ में, और फिर जब वही बालक जब जन्म होगा, जन्म में उसको अच्छे संस्कार होने शुरू कर। सुखदेव जी ने उनका ध्यान ऐसा लग गया कि परमात्मा का चिंतन करते करते मां कि गर्भ को ही समाधान एक मंदिर बना दिया। और ध्यान लगा के 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। एक दिन मेरे व्यास की पत्नी ने कहा, महाराज ये बालक क्यों पुत्र इसका जन्म क्यों नहीं होता, क्यों नहीं आना चाहता संसार में। और एक दिन वेद व्यास जी कई बार ध्यान लगा करके देखते हैं, और घर में बैठे हुए ध्यान लगा कर देखा, ध्यान पुत्र में जब देखा और कहते हैं, बेटा तुम संसार में क्यों नहीं आना चाहते, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। और पर सुखदेव जी माँ के गर्भ से कहते हैं, पिताजी मैं संसार में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इस माया से बचना बहुत मुश्किल है। पर वेद व्यास ने कहा, बेटा तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान की माया का तुम पर असर नहीं होगा। पर सुखदेव जी ने कहा, मैं एक शर्त पे आऊंगा, जिस विष्णु की माया है वही विष्णु भगवान मुझे आकर के कहे कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तब मैं संसार में आऊंगा। बना ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बड़े बड़ों को ये कब किसके ऊपर भगवान की माया का हथौड़ा चल जाए इसलिए कोई नहीं जानता। तो इसलिए जब कहा तो भगवान करते करते 12 साल बीत गए, और 12 साल जब बीत गए तो भगवान को आना ही पड़ा। दृढ़ संकल्प लिया है कि भगवान जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं संसार में नहीं आऊंगा। और जैसे 12 साल हो गए तो भगवान को आना पड़ा, भगवान ने दर्शन दिए, और चतुर्भुज रूप में भगवान आए और वेद व्यास उनकी पत्नी को दर्शन दिए। बोली चतुर्भुज भगवान की तो दर्शन दिए। कहा भगवान ने सुखदेव जी को कहा, बेटा तुम संसार में आओ, मैं तुम्हें वर देता हूं, मेरी माया का तुम पर समय ही होगा। और वही 12 साल जब पूरे हुए तो भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोले सुखदेव भगवान की। तो सुखदेव जी का जब देखिए जन्म हुआ, सुखदेव जी का जन्म तो एक तो पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में भगवान शंकर से पूरी अमर कथा सुनी, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 12 साल मां के गर्भ में वास किया, और आज जन्म हुआ। और विचार करें, जन्म लेते ही सुखदेव जी कहा चले गए, वन की ओर जाने लगे। जिनके पिता वेद व्यास जी इनको रोकने की कोशिश करते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। और जब पुत्र पुत्र कहते हैं तो वृक्ष से आवाज आती है, शायद वृक्ष भी ये कहना चाहते हैं, अरे वेद व्यास इसे मत रोको, इसे जाने दो, जिस लक्ष्य के लिए ये आया है। आज जिसको तुम अपना पुत्र मान रहे हो, ना जाने कितनी बार ये तुम इसके पुत्र बन चुके हो, पर सुखदेव जी को नहीं रोक सके। जन्म देते ही सजनों संन्यास ग्रहण कर लिया। सुखदेव जी जन्म से ही परमहंस हो गए, क्योंकि सन्यासी तो बड़े बड़े आपने देखे होंगे, महात्मा लोग, संत महात्मा है, बड़े बड़े सन्यासी संतों आपने दर्शन भी किए होंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं, उनको पूछो बाबा जी सन्यास कब लिया, तब आप बाबा बने। तो कुछ लोग तो ऐसे भी बाबा होते हैं, तो बोलते महाराज जी क्या पता है, घर में झगड़ा हो गया है, परिवार में मन मुटाव झगड़ा हो गया तो घर छोड़ दिया, बाबा बन गए। घर में हुई खटबड़ तो चल बाबा के मठवर है? वो तो बड़े बड़े किंग बाबा लोग, घर दृष्टि को छोड़ के झगड़ा हो गया, ना जाने क्या है, झगड़ा छोड़ करके बाबे बन गए हैं। पर सजनों भगवान सुखदेव जी जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे बन गए और चले गए और उस परमात्मा का ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ऐसे परमहंस मुनि सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम सब लोग कोटि को दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की।